पहले से ही जो परंपरागत सीट है कांग्रेस पार्टी का, तो उसमें जो है सफल जरूर होगा। ध्यान जो है बदल कर जो है कमरुल हुदा के साथ में मैं जरूर करूँगा। करप्शन लिमिट से ज़्यादा चरम सीमा पर है, लेकिन कमरुल हुदा के जो समर्थक है वो कट्टर है भैया, खतरनाक। इतना हाई लेवल के समर्थक है, इतना ज़बरदस्त नेटवर्किंग है कि लोग सिर्फ जो है कमरुल हुदा को विधायक देखना चाहते हैं। इजारुल हुसैन है और बाकी वगैरह को किस किस का बात चल रहा है। कमरुल हुदा आपका पसंदीदा चेहरा है? पसंदीदा नहीं, एक पार्टी का लाइक है जो ग्रेट है, सही है। कौन सा है पसंदीदा? पार्टी तो अभी पसंदीदा हम लोगों का ये कमरुल हुदा ही ठीक है, कमरुल हुदा बहुत ही अच्छा ठीक। इंसान यानी है। जी जी, मतलब कमरुल हुदा के आप फैन हैं एकदम? जी पक्का फैन है, पक्का फैन है हाँ, ना? क्या उनका नाम हो गया, कहाँ से हैं पुलिया आप? से उनका काम पर फिदा है हम लोग। काम पे ठीक फिदा है जी। बोलना नहीं है, देखिए गड़बड़ हो जाएगा, सोचेंगे से गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर टिकट कांग्रेस का टिकट कमरुल हुदा साहब को मिलता है तो हम लोग एक तरफा वोट करेंगे कमरुल हुदा साहब को। अगर कमरुल हुदा साहब को टिकट नहीं देता है तो भी हम लोग उसी को वोट करेंगे। तो अभी तो फिलहाल कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही जी वही है, तो इस बार किसको वोट करना है? तो कांग्रेस को ही करना है। ऐसे कैसे बता देंगे, किसका चेहरा देख के बताएंगे। तो पार्टी में जो भी टिकट लेके आएगा उसको आप वोट करेंगे? जी जी। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद अशफाक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कई हजरत, कैसे हैं? ठीक ठाक है जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। है इस बार क्या रुझान है विधानसभा चुनाव में, क्या होना है? हम तो ये कहते हैं भाई सबको ही मिलके ठीक है वोट खराब ना करे, कांग्रेस को ही वोट दे। ठीक है, जो भी आए कांग्रेस में उसी को वोट करें। हम लोग तो कांग्रेस को वोट करेंगे 100%। हाँ कांग्रेस। सब कांग्रेस ही है, कांग्रेस में ही करना है। कांग्रेस में ही करना होगा। कांग्रेस में भी दो तीन चेहरा है। दो तीन चार है, अच्छा चेहरा जिसका आएगा उसी को देंगे। हमारे लिए इजहार साहब भी बुरा नहीं है और कमरुल हुदा साहब भी बुरा नहीं है। मतलब कि पार्टी जिसको टिकट देती पार्टी जिसको टिकट देगा है देखेंगे ना, क्योंकि विकास नहीं हुआ है। आप नाराज हैं विधायक? नाराज तो है। गठबंधन का ये फैसला, सीट बंटवारा का फैसला नहीं हो जाता। देखिए ये इलाका हमेशा कांग्रेस का रहा है, इसलिए टिकट जिसको मिल जाए। विधायक को जो रोड में इतना कचरा, घर घर में जाकर के कचरा उठाया जाता है, तो ये तो मार्केट में नहीं उठाया जा रहा है। तो क्या देख रहे हो, क्या विधायक क्या घूम रहा है? जब रोड का कचरा नहीं देख रहा है, इतना गंदगी नहीं दिख रहा है, तो क्या देख रहा है विधायक? तो क्या इस बार विधायक चेंज कर देना है क्या? पूरा बिल्कुल चेंज करना है। तो किसको आप बनेंगे विधायक? जो आएगा समय में उसको देंगे। तो अभी जो है वोट किस पार्टी को करते हैं आप? कांग्रेस को करते हैं, लेकिन इजारुल हुसैन रहेगा विधायक तो उसको नहीं मिलेगा वोट। उसको वोट नहीं मिलेगा? नहीं, पार्टी चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे जी। तो किस पे जाइएगा पार्टी चेंज करके? हाँ, किस पे? पतंग पे चले जाएंगे। पतंग पे चले जाएंगे? हाँ, पतंग पे चले चलिए जाएंगे हम वहाँ जहाँ की हर खबर छुप जाती है, और दिखाएंगे वो जो रहता है आपकी नजरों से ओझल। पहुँचेंगे हम भारत के कोने कोने में, भारत के हर राज्य की खबर से आपको करेंगे रूबरू। नमस्कार, आदाब दोस्तों। इस समय हम लोग किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत छतरगाछ है, और ये जो छतरगाछ है आपको किशनगंज विधानसभा चौवन क्षेत्र में आता है। मैं आपको बता दूं कि चुनावी सरगर्मी जो है तेज़ हो चुकी है, और एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का 4 दिवसीय दौरा जो है हो रहा है ज़िले में, जिसके कारण जो चुनावी सरगर्मी और तेज़ हो गई है, जिसको लेकर ये जो किशनगंज ज़िला है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, यहाँ के जो है लोग हैं, यहाँ का जो समीकरण है कहीं ना कहीं जो है बिगड़ते हुए दिख रही है। समीकरण लेकर आज हम छतरगाछ बैंक चौक में मौजूद है, और यहाँ पे जो है कुछ ग्रामीणों से हम बात करेंगे, बात कर उनके दिल की बात को जानेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस बार क्या होगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक है इजहारुल हुसैन है। जी हाँ, इजहारुल हुसैन है, और हाल ही में जो है राजद छोड़कर कमरुल हुदा जो है वो आ गए हैं, आपको कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं, जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है दो गुटों में जो है कांग्रेस बढ़ गई है, ऐसा लोगों का मानना है। और लोगों का क्या कहना है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों के जहन में क्या है, इन्हीं सवालों के साथ आज हम छतरगाछ बैंक चौक पे पहुंचे हुए हैं। लोगों से बात करेंगे, बात करके उनकी जो है राय लेंगे कि आगे जो विधानसभा चुनाव होना है तो वही चेहरा, पुराना चेहरा रहेगा, या फिर जो है चेहरा बदलने की बात चल रही है, क्या है पूरी बातें। तो ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए हम लोगों के बीच चलेंगे और उनसे बात करके जो है जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमें देख रहे हैं, जो भी दैनिक दर्पण न्यूज़ के दर्शक हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो जो है हमारे चैनल को फॉलो कर ले और ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जो है सहयोग करें। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम चलेंगे लोगों के पास और उनसे जो है हम बात करेंगे।
नाम हो चाचा आपका? मोहम्मद जाकिर। नजदीक से लो तो मोहम्मद जाकिर। आपके विधायक कौन है पता है आपको? मोहम्मद इजाज हुसैन। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से। वोट करते हैं ना आप? हाँ जरूर करते हैं। तो किस पार्टी को किए थे पिछले बार? कांग्रेस को। कांग्रेस को। इस बार का क्या रुझान है? इस बार भी कांग्रेस को करेंगे। इस बार भी कांग्रेस को करना है। तो चेहरा वही रहेगा या फिर कोई नया कोई चेहरा? भी आए हम कांग्रेस को करेंगे। कोई भी आए? कोई भी आए। तो कांग्रेस में अभी हाल ही में राजद से कमरुल हुदा साहब भी जुड़े हैं, तो और इजहारुल हुसैन साहब है। टिकट को लेकर जो है काफ़ी जो है गहमा-गहमी है। अभी तक जो है फुल डिसाइड नहीं हो पाया है। कोई कह रहा है कि कमरुल हुदा साहब को टिकट मिलेगी, कोई कह रहा है कि इजहारुल हुसैन साहब को मिलेगी। और कांग्रेस के इतिहास में जो है अब तक देखा गया है कि सिटिंग विधायक का जो है टिकट नहीं कटा है। तो क्या मानना है आपका, क्या कहेंगे इस बारे में? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे कि टिकट किसको मिले। टिकट किसी को भी मिले, मतलब कांग्रेस के आप जो है भक्त हैं? बस मतलब टिकट चाहे जिसको मिले कांग्रेस को ही देना। अच्छा, विकास किस कदर हुआ है आपके यहाँ? विकास तो अच्छा हुआ है। विकास हुआ है आपके यहाँ? सड़क वगैरह सब बना है? सारा चीज़ बढ़िया है, यानी कि आप विधायक जी के कार्यकाल में उनके काम से संतुष्ट हैं? चलिए, क्या नाम? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद कासमी है जी। कहाँ मकान हुआ? मैं पोठिया ब्लॉक का हूँ जी जी। लेकिन विधानसभा हमारा यही पड़ता है, किशनगंज विधानसभा। असेंबली। घर कहाँ हुआ, मकान कहाँ हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद, गांव नौकट्टा, थाना पोठिया। चलिए, नौकट्टा से देख सकते हैं आप छतरगाछ में अभी जो है काफ़ी देर शाम हो गई है, आपको 7 बजने वाला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि नौकट्टा के लोग यहाँ पे मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो छतरगाछ है बहुत बड़ी मार्केट है और कई पंचायतों का ये मरकज़ है। आपको एट ए टाइम आपको 7 से 8 पंचायत के लोग यहाँ पे मिलेंगे। और भाई साहब जो है वो नौकट्टा से हैं। हजरत, इस बार क्या रुझान रहेगा, किस पार्टी को करेंगे और दोनों में से कौन चेहरा है, या पुराने वाले को ही करेंगे या नए वाले को? हम लोग मुख्तसर अंदाज में बात करेंगे। हम मुख्तसर अंदाज में ये कहते हैं, हमारे लिए इजहार साहब भी बुरा नहीं है और कमरुल हुदा साहब भी बुरा नहीं है। मतलब कि पार्टी जिसको टिकट दे, पार्टी जिसको टिकट देगा उसको जीतना तय है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो और भी लोग यहाँ पे जो है पान की टपरी में बैठे हैं। एक चचा भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले हमारे एक युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे। पकड़ो तो बाबू, माइक तो पकड़ो, ऐसे लगा क्या नाम हुआ आपका? अंसार। क्या लगता है आपको इस बार क्या है विधानसभा चुनाव में जो है किनको वोट करना है, इनकी जो है चर्चाएं हो रही है? चर्चा तो देखिए सब पार्टी का है, लेकिन हम लोग जो जहाँ तक चाहते हैं, जो हम लोग के लिए कौन सा कैंडिडेट सही होगा। किस पार्टी को वोट करते हैं? आपका पसंदीदा पार्टी कौन है? अभी तक तो हमारा पसंदीदा पार्टी यहाँ पर जब तक बैठे हम लोग 8 साल से, तो एमआईएम को ही करते हैं। और इस बार देखिए, अगर कांग्रेस कमरुल हुदा साहब को टिकट मिल रहा है तो इसके लिए भी सोचेंगे। बाकी दूसरा कैंडिडेट है तो उसके लिए तो सोचना ही नहीं है। कौन है दूसरा कैंडिडेट? जो भी इजहारुल हुसैन है और बाकी वगैरह कोई किस का बात चल रहा है। अच्छा, क्यों भाई? अभी सिटिंग विधायक है, काम बहुत अच्छा किए हैं। क्या काम किए? काम सब जगह हुआ है, पुलिया बना है, सड़कें बनी है। ठीक है, कह रहे काम नहीं हुआ। जिधर हुआ है तो हुआ होगा। हाँ। ठीक है, सच क्या है झूठ क्या है लोगों को दिखता भी है। अब बाकी हम लोगों को इधर तो दिखता नहीं है। इधर नहीं दिखता है जी नहीं, तो कोई नहीं बोल सकता है। तो कमरुल हुदा आपका पसंदीदा चेहरा है? तो पसंदीदा नहीं, एक पार्टी का लाइक है जो ग्रेट है, मतलब सही इंसान है। अच्छा है, काम हाँ के लायक। हाँ, काम का लाइक है। क्या नाम हो गया आपका? अंसार। घर का हो गया? सदबोलिया। सतबुलिया में देख लेना कितना रास्ता गंदा। सदबुलिया जो है, एक और भी है साथी हमारे, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका, कहाँ मकान हो गया? सदबुलिया है, वार्ड नंबर 7, भड़ोना पंचायत। किस तरह का काम हुआ है आपके गाँव में? क्या काम हुआ है? बिल्कुल गंदा काम हुआ है। काम ही नहीं हुआ है तो काम का क्या मतलब है? देख लीजिए आप जाकर के, इसी रोड पर जाकर के कितना खराब रास्ता बना हुआ है। तो क्या करना है इस बार? वोट किस पार्टी को करते हैं? नहीं, अच्छे इंसान को कैंडिडेट को देके वोट करना है। पार्टी आपका कौन सा है पसंदीदा? पार्टी तो अभी पसंदीदा हम लोगों का ये कमरुल हुदा ही ठीक है, बहुत अच्छा इंसान है। कांग्रेस पार्टी है कैंडिडेट? पार्टी को देखिए, पार्टी जो भी हो, लेकिन कैंडिडेट हम लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा, है। मतलब आपका पसंदीदा जो है कैंडिडेट कमरुल हुदा है? जी जी, वो जिस पार्टी से लड़ेगा हम उसको वोट देंगे। जी, वोट करेंगे। अगर उसको टिकट नहीं मिलती है, निर्दलीय आएगा तो वोट करेंगे उसको। निर्दलीय भी? हाँ बिल्कुल करेंगे, इंशाल्लाह वोट करेंगे उनको। वोट करेंगे ना? जी जी। मतलब कमरुल हुदा के आप फैन हैं एकदम? जी, पक्का फैन है। पक्का फैन है हाँ, ना? क्या नाम हो गया, कहाँ से हैं आप? उनका सदबुलिया से, उनका काम पर फिदा है हम लोग। काम पे फिदा है जी। हमारे साथ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हो गया? नसीम, घर भोटा थाना, वार्ड नंबर 4। क्या कहेंगे, सामने विधानसभा चुनाव है, तो किस तरह का रुझान है? देखिए, अगर टिकट कांग्रेस का टिकट कमरुल हुदा साहब को मिलता है तो हम लोग एक तरफा वोट करेंगे कमरुल हुदा साहब को। अगर कमरुल हुदा साहब को टिकट नहीं देता है तो भी हम लोग उसी को वोट करेंगे।
कैसे निर्दलीय से लड़ा के? निर्दलीय से आएगा तो भी हम लोग उसी को वोट करेंगे। क्यों कि वो 6 महीने के लिए विधायक था, क्षेत्र में जो काम किया है वो लोगों को आज भी एक चीज़ याद है। और इजहार साहब की बात करते हैं, अभी आप भी वहाँ मौजूद थे कि 6 दिन पहले बिजली के मसले में इजहार ने क्या बोला कि छोटा मोटा काम के लिए हमको फ़ोन कीजिएगा। एक MLA अगर कोई हमारा ट्रांसफार्मर फूका हुआ है उसको फ़ोन किए हम तो क्या जवाब दिया हमको कि बोले छोटा मोटा काम के लिए हमको फ़ोन कीजिएगा। तो ऐसा MLA हम लोगों को नहीं चाहिए, हमको चाहिए MLA कमल हुदा जैसा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, हमको जो है यहाँ सर्वे में एक साथी मिले हैं, कमरुल हुदा के बहुत बड़े फ़ैन है ये। उनका कहना है कि कमरुल हुदा जिस पार्टी से आ जाए या निर्दलीय आ जाए, वोट हम कमरुल हुदा ही को करेंगे। पार्टी मायने नहीं रखती है, हमारे लिए कैंडिडेट, हमारे लिए जो है वो चेहरा, वो शख्स मायने रखता है। जो इनका पसंदीदा शख्स है कमरुल हुदा साहब, इनके जो है बहुत बड़े फ़ैन है यहाँ पे। क्या नाम बताया आपने? तबरेज आलम। जी हाँ, तबरेज आलम है कमरुल हुदा साहब। जब आपको देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे कि हमारा फ़ैन है यहाँ पे। और चचा है, उनसे हम बात करेंगे। क्या चचा, क्या खबर है? ठीक है। वोट करना है ना इस बार विधानसभा चुनाव में? हाँ, देना तो है। करना है। किसको वोट करना है? ठीक है, अभी किसको क्या होता है नहीं होता। किस पार्टी को वोट करते हैं आप? हम तो कांग्रेस को पहले दे रहे थे बाबू। अच्छा देखिए, इधर थोड़ा सा देखिए, बात कीजिए। किसको वोट करना है? पहले कांग्रेस को दे रहे हैं। और अभी किसको करना है? अब सोच के देखेंगे तभी होगा। मतलब कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं क्या? आप सोचेंगे, सोच के देखेंगे तब ना कौन सा कैसा होता है नहीं होता है। 2 दिन में तब तख्ता पलट अच्छा, अगर क्योंकि पिछली बार आप कांग्रेस को वोट किए थे तो आप शायद इस बार कांग्रेस को ही वोट करेंगे। तो कौन है आपका पसंदीदा चेहरा? जो है इजहारुल हुसैन साहब है MLA वर्तमान, कमरुल हुदा साहब भी टिकट के लिए जो है पूरा जोर लगाए हुए हैं, और भी लोग हैं। तो कौन चेहरा आपको पसंद है कैंडिडेट? देखें अभी क्या होता है नहीं होता है। अभी कैसे बता, एकदम राज की बात है ना, अभी राज है एकदम, उसको खोलना नहीं है। देखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, सोचेंगे, गड़बड़ हो जाएगा ना, सोच के। मतलब चलिए, हमारे साथ हैं यहाँ पे जो है रिजवान भाई है। हमेशा इनको आप बैंक चौक पे ही जो है मिलेंगे। इनका जो है दुकान है, क्या चीज़ का दुकान है आपका? चिकन पकौड़ा फुसफास का दुकान है। चलिए, इनका जो है चिकन पकौड़ा का है। अगर आपको खाने का मन करे तो यहाँ आइएगा, डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा ना? सब डिस्काउंट मिलेगा। इनका खुद का पोल्ट्री फार्म है। और हम तो सबसे पहले यही बात करूंगा, जो संसद के सामने जो कचरा इतना सारा ढेरा लगा हुआ है, वो सफाई नहीं होता तो विकास क्या करेगा? चलिए देखिए, इनका जो सरकार जो इतना पैसा देता है, सफाई कर्मी रखा है, तो सफाई कर्मी सब कहाँ है? जो कचरा मार्केट में इतना कचरा का ढेर लगा हुआ है। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग जो है सुने कि कचरा काफ़ी है छतरगाछ में। यहाँ पे MLA MP DM CM सब रास्ते से चल रहा है, कचरा रोड में उड़ रहा है, लेकिन उसका ध्यान नहीं है। तो हम क्या, विधानसभा चुनाव है बहुत नज़दीक, विधायक बनाइए, आपका रोड का कचरा उतरा सब साफ हो जाएगा। वो विधायक से कोई काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई कुछ काम नहीं चलेगा। वो विधायक सामने से चलता है फिरता, उससे सामने है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। कौन है आपका विधायक, पता है आपको? इजहारुल हुसैन। कैसे विधायक है वो सबसे घटिया विधायक है। भाई काम इतना अच्छा कर रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। जब उसके रोड में जब इतना कचरा, मार्केट में इतना कचरा, विधायक जी कचरा थोड़ी साफ करेंगे। कचरा नहीं साफ कर रहा, मुखिया जी का काम है वो। मुखिया जी को बोलना चाहिए ना विधायक को, जो रोड में इतना कचरा, घर घर में जाकर के कचरा उठाया जाता है, तो ये तो मार्केट में नहीं उठाया जा रहा है। तो क्या देख रहा है वो, क्या विधायक क्या घूम रहा है? जब रोड का कचरा नहीं देख रहा है, इतना गंदगी नहीं दिख रहा है, तो क्या देख रहा है विधायक? तो क्या इस बार विधायक चेंज कर देना है क्या? पूरा बिल्कुल चेंज करना है। तो किसको आप बनेंगे विधायक? जो आएगा समय में उसको देंगे। तो अभी जो है वोट किस पार्टी को करते हैं आप? कांग्रेस को करते हैं, लेकिन इजहारुल हुसैन रहेगा विधायक तो उसको नहीं मिलेगा वोट। उसको वोट नहीं मिलेगा? नहीं, पार्टी चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे जी। तो किस पे जाइएगा पार्टी चेंज करके? हाँ, किस पे? पतंग पे चले जाएंगे। पतंग पे चले जाएंगे। हाँ, पतंग पे चले। देखिए, आदमी के पास जो है पहले ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था, अभी कई सारे विकल्प हैं। इसीलिए जो भी जनप्रतिनिधि है उनको सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है कि लोगों के पास ढेर विकल्प है। और भी हम बात करेंगे, कांग्रेस अगर कैंडिडेट अगर बदल दे, अगर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में कई दावेदार हैं आपको, कमरुल हुदा साहब, कमरुल इसको छोड़ करके कोई भी आए उसको देख लेंगे हम लोग, उसको देख लेंगे। हाँ, कांग्रेस को ही वोट देंगे, लेकिन उसको छोड़ करके कोई भी आए नहीं तो आप MIM में दे देंगे। MIM में भी तो 2 चेहरा है, इसाक साहब है, शम्स आगाज है। जो MIM में जो भी आए उसको ही देंगे, जो आएगा। हाँ, पार्टी पब्लिक चेंज होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो पढ़े लिखे और जानकार आदमी लग रहे हैं, तो ये बात बताइए आप हमको
ये क्षेत्र में जो है किस तरह का विकास होना चाहिए, विधायक का काम होना चाहिए? विकास तो होना चाहिए, सब घोटालाबाज विकास हो रहा है, सब घोटालाबाज, सब घोटालाबाज हो रहा है। जब मार्केट के अंदर घोटाला हो रहा है तो देहात वाले को, पब्लिक को क्या करेगा? क्या करेगा ना? हाँ, क्या नाम हो गया आपका? हमारे नाम रिजवान आलम है। रिजवान आलम हो गया ना। हमारे साथ जो है यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और समाज सेवी नजरुल इस्लाम साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा, बहुत जल्द जो है विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट होने वाला है और इसी साल के अंत तक जो है सारा प्रक्रिया हो जाएगा, सरकार भी जो है बन जाएगी। तो क्या रुझान है क्षेत्र का, क्या कहेंगे आप जो है? देखिए, ये तो मुस्लिम एरिया है, मैं तो आपको बताना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ जो है एक मुस्लिम तादाद होने के बावजूद भी जो है लोग जो है यहाँ के कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं। लेकिन मैं तो एनडीए सरकार में हूँ, अभी वर्तमान में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हूँ मैं, और मैं ये दोहराई की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनता जिनके साथ में है मैं उनके साथ में हूँ। मैं ये कोई दोहराई की बात नहीं बोल रहा हूँ। जनता अगर चाहेगा तो चाहे वो भाई इजहारुल हुसैन साहब हो या कमरुल हुदा साहब हो, चाहे और भी कोई भी साहब हो, अगर टिकट अगर देता है तो यहाँ का जो रुझान है, तो जो हमारे पहले से ही जो परंपरागत सीट है कांग्रेस पार्टी का, तो उसमें जो है सफल ज़रूर होगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर कमरुल भाई को अगर टिकट देते हैं, हमारे समधी साहब को, समधी तो नहीं कहना चाहूँगा मैं, लेकिन अगर हमारे कमरुल साहब, हुदा साहब को अगर टिकट देते हैं, समझी आप कह सकते हैं इलाके के एतबार से, क्योंकि सारे इलाके यहाँ जो है लोकल के हैं, तो सब संबंधी ही हैं। चाहे इजहारुल हुसैन साहब वो भी आपके रिश्तेदार ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तब नहीं, वो मेरा समधी भी है और इजहार साहब भी मेरा बहुत ही दिल लगी और चाहते हैं। उनको एक मरतबा तो मैंने देख लिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अगर कमरुल हुदा साहब अगर यहाँ से अगर टिकट अगर मिलता है तो ज़रूर सफल होंगे, तो मैं भी उनका साथ देने का भरपूर कोशिश करूँगा। लेकिन हमारे एनडीए के जो सरकार में अभी मैं जिसके लिए लड़ रहा हूँ, कलीमुद्दीन साहब के लिए, हमारे जो है प्रदेश के महासचिव है एनडीए सरकार में चिराग पासवान के पार्टी से, अगर उनको टिकट ना मिले तो मैं रुझान जो है बदल कर जो है कमरुल हुदा के साथ में मैं ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हो गया आपका? जी, मैं नजरुल इस्लाम, समाज सेवी छतरगाछ। अभी जो है यहाँ के कुछ स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफीर आलम है। कहाँ घर हुआ आपका? खोकसाबाड़ी। खोकसाबाड़ी। आपका विधायक कौन है, जान रहे हैं? जान रहे हैं। कौन है? इजहारुल हुसैन साहब। किस तरह का हुआ है आपके क्षेत्र में? कुछ भी नहीं हुआ है। आज 75 साल से ज़्यादा, जब से देश आज़ाद हुआ अब तक हम लोग के गांव में विकास नहीं हुआ है। आपका गांव तो जो है सांसद साहब के गांव के नज़दीक में ही है ना? नज़दीक में है, लेकिन वो जो कह रहे हैं नहीं कि कानों तले जू भी नहीं रगे देखता। मकान में भाड़ेदार है, कहीं आपको निकाल देंगे जो है इस तरह का बोलेंगे? नहीं, तो हम तो एमपी साहब के बारे में नहीं बोल रहे ना, वो तो अभी हमारे जो अभी काम कार्यकर्ता है जो काम गिना रहे हैं, हमारे एमपी या एमएलए साहब वो काम गिना रहे हैं कि हम विकास किए हैं। उसका अखबार में भी हम पढ़े हैं, लेकिन हमारे इधर तो विकास के नाम से बिल्कुल 0 सन्नाटा बोलता है जिसको। तो क्या चाहते हैं इस बार, चेहरा पुराना रहेगा या फिर नया चेहरा? वो टाइम आने पर बताया जाएगा। टाइम आने पे मतलब वोट किसको करते हैं आप? कांग्रेस को ही करते होंगे? कांग्रेस को ही करते हैं शुरू से। इस बार किसको करना है? इस बार देखेंगे। इस बार देखेंगे ना, क्योंकि विकास नहीं हुआ है। आप नाराज हैं विधायक? हम नाराज तो हैं। हमारे गांव में कितने बार भी क्या क्या चीज़ बनना था जो बना नहीं है? पहले तो सड़क का ये होना चाहिए था, सड़क आज तक नहीं बना। हम लोग बरसात में कैसे कैसे आते हैं तो हमारे गांव के लोग ही जानते हैं और अगल बगल के पड़ोसी जानते हैं। गाड़ी नहीं घुसता है, ना कोई पैसा आता है, कैसे लाया जाता है? खटिया में हम लोग पैसा लेके आते हैं चारपाई में। अच्छा, कांग्रेस में जो है अभी दो चेहरा जो है टिकट की दावेदारी में है, तो सिटिंग विधायक इजहारुल साहब हैं, दूसरा कमरुल हुदा साहब भी जो है टिकट की जो है दावेदारी कर रहे हैं और जोर शोर से कर रहे हैं। तो क्या लगता है? अब देखिए, टिकट के बारे में किसको मिलना है नहीं मिलना है वो तो हम बता नहीं सकते। अगर कमरुल हुदा साहब को मिलता है, क्योंकि आप तो वर्तमान विधायक से नाराज दिख रहे हैं। नाराज की बात नहीं है, जो काम ही नहीं है तो नाराज ही है। सबके साथ है, सबके साथ होता भी ऐसा ही है। हमारे साथ आपको अगर टिकट मिलता है तो क्या करेंगे? वो कांग्रेस पार्टी से है तो कांग्रेस को ही वोट करते हैं, तो अब देखा जाएगा किसको मिलता है टिकट, वो दोनों का नसीब समझ लीजिए। साथ है, उनसे हम बात करेंगे। हजरत, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद गुलजार। कहाँ घर हुआ आपका? बड़ा स्वागी। क्या विकास हुआ है आपके इधर? हाँ, हुआ है विकास। वोट किस पार्टी को करते हैं? पसंदीदा पार्टी कौन है आपको? पसंदीदा पार्टी तो अभी तो फिलहाल कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही? जी, वही है। तो इस बार किसको वोट करना है? तो कांग्रेस को ही करना है। जी जी। कांग्रेस में भी जो है कई दावेदार है टिकट के। अब जो भी आएंगे सामने तो देखेंगे कौन आता है।
तो अभी जो वर्तमान विधायक है हमारे इजहारुल हुसैन साहब जी, तो उनके लिए क्या आप ख्यालात रखते हैं? ठीक है, वो भी आएंगे, वो भी ठीक है। हाँ ठीक है। और इस बीच में जो है आपको कमरुल हुदा साहब भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और भी एक दो लोग हैं। अच्छा, हाँ आएंगे तो एक ही ना। हाँ, टिकट तो एक को मिलना है। हाँ, टिकट तो एक ही को मिलना है, देखना है कौन क्या कैसे आना है, तब आने के बाद ही पता चलेगा सर। जी जी, यानी कि आपके कहने के अनुसार कि टिकट किसको भी मिले, जी जी, वोट तो हम कांग्रेस को ही करेंगे। जी जी, कांग्रेस के आप भक्त हैं। आप जो समझे सर, आपको जो कहना है कह सकते हैं आप। चलिए ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल जो है ये आपने सुना और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम हो गया? मोहम्मद अशफाक, कहाँ घर हुआ? छतखंड की घर हुआ। तो वोट इस बार किधर करना है? देखिए समय आएगा तो बता देंगे। समय आएगा तो बता देंगे जी। मतलब कि एमपी साहब के जितने भी गांव वाले हैं सब समय आने पे ही बताते हैं आप लोग? अब एक बात बताइए, घर छोड़ के बाहर आदमी जाएगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ? जो भी है घर का ही है, बिल्कुल। बाकी उसका किस्मत। तो आपके घर के पार्टी में अभी जो है, क्योंकि अभी तो खैर एमपी का चुनाव तो हो गया है, जी। विधानसभा का विधायक का चुनाव होना है, तो विधायक में आपको जो है 2-3 दावेदार हैं टिकट के। अभी तो जो सिटिंग विधायक है आपको इजहारुल हुसैन साहब, वो है क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं। हाँ, और कमरुल हुदा साहब भी अपनी दावेदारी जो है वो भी अपना पेश काम कर रहे हैं। जी। तो कौन सा चेहरा है आपको? पार्टी तो आपका कांग्रेस है, मुझे लगता है पसंदीदा पार्टी आपका कांग्रेस ही है ना? अभी तो कांग्रेस है, आप बाकी आप लेकिन चेहरा कौन सा है आपका? अभी तो नहीं बता सकते सर, चेहरा कौन सा सही आएगा। तो दिखावट हम तो देखने का कुछ और होता है, खाने का कुछ और होता है। अच्छा, तो अभी ऐसे कैसे बताएंगे किसका चेहरा देख के बताएंगे? पार्टी में जो भी टिकट लेके आएगा उसको आप वोट करें। जी जी। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद अशफाक। हो गया जी। हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, ये आप देख सकते हैं। बारी बारी से हम सबसे बात करेंगे। एक हजरत है यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कई हजरत कैसे हैं? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार क्या रुझान है विधानसभा चुनाव में, क्या होना है? हम तो ये कहते हैं भाई सबको ही मिलके ठीक है वोट खराब ना करे, कांग्रेस को ही वोट दे। ठीक है, जो भी आए कांग्रेस में उसी को वोट करें। जो भी आएगा, जो भी आए इसमें वोट करना है। जी बिल्कुल। हम ग्वालपोखर के रहने वाले हैं, बंगाल के। हम भी इस बार कांग्रेस को ही वोट देंगे इंशाल्लाह। तो आप वोट कहाँ करते हैं, बिहार में या बंगाल? नहीं, बंगाल में करते हैं। बंगाल में करते हैं जी। यानी बंगाल में भी कांग्रेस छाया? हाँ, एकदम जलवा कांग्रेस, है, एकदम जलवा। एकदम फुल जलवा है एकदम कांग्रेस। चलिए देखिए, भाई साहब जो है बंगाल से हैं और इनका कहना है कि वोट को बेकार ना करें, कांग्रेस में ही जो है वोट करें। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। एक भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वाहिद। कहाँ घर हुआ? सतबुलिया। सतबुलिया घर हुआ। हाँ जी। तो वोट करते हैं ना? वोट करते हैं जी। तो इस बार किसको करना है? पिछले बार किसको किए थे? कांग्रेस को करते हैं शुरू से ही हम। इस बार भी कांग्रेस को करना है? कांग्रेस को करेंगे। तो चेहरा वही नया रहेगा या पुराना? जो भी आए कांग्रेस टिकट जिसको भी दे उसको ही वोट करेंगे। जो भी आए। हाँ। चेहरा नहीं देखना? चेहरा नहीं देखना है, पार्टी देखना है। बीजेपी को उखाड़ना है? बीजेपी को बिल्कुल साफ करना है। साफ कर देना है? हाँ, साफ कर देना है। चलिए एकदम देखिए, यहाँ सब जो है बीजेपी को साफ करने में लगे हैं। वो हमारे संधि से। चलिए यहाँ पे है, बात करेंगे इनसे। क्या नाम हुआ आपका? नजीर अहमद। क्या कहेंगे? तो ये जो भी है, हम लोग तो कांग्रेस को वोट देके आए हैं, हम कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस में ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो छतरगाछ है आपको कांग्रेस का जो है गढ़ में से गढ़ है। आप समझ सकते हैं, ये जो आपको छतरगाछ है, अभी वर्तमान में जो एमपी है डॉक्टर जावेद साहब, उनका ये पैतृक गांव है, समझिए। उनका भोटा थाना पंचायत है और छतरगाछ ही उनका मार्केट है। यहाँ आपको जो है अधिकांश जो है कांग्रेस ही दिखेंगे। तो सारे लोगों का कहना है कि टिकट जिसको भी मिले हम वोट जो है कांग्रेस को ही करेंगे। चलिए हम दुकान की ओर रुख करते हैं और भी लोग हमारे साथ हैं। दुकान के बाहर एक व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या खबर है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो आप अचानक पूछने लगे सर, आप तो मेरे लोकल पत्रकार साहब हैं। एमडी राजकुमार भाई, मेरा नाम है एमडी सिराजुस्सा। लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ, जो हमारे मैं फ्रॉम कटलवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। क्या कहेंगे आप पूछना क्या चाहते हैं? हम पूछना चाहते हैं कि क्या रुझान है इस बार? अभी जो इलेक्शन का जो माहौल है, ये माहौल को देख के पता ये चल रहा है, ये गठबंधन की सरकार लगता है बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो वोट किधर करना है? दो चेहरा हो गया है। गठबंधन में कई सारे कैंडिडेट्स हैं। मैं ये कहूँगा कि गठबंधन में कई सारे कैंडिडेट्स हैं। यहाँ हर तरह के पार्टी के लोग हैं। अगर हर तरह के पार्टी के लोग हैं यहाँ, तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस जो अभी बिलोंग कर रही है हर बार, इस बार भी लगता है करेगी इंशाल्लाह। तो कांग्रेस में दो चेहरा अभी जो है टिकट के लिए, दो दावेदार जो है इजहारुल हुसैन साहब और कमरुल हुदा साहब जी। सूत्रों के हवाले से जो है अभी जो है दोनों में जो है काफी ये चल रहा है। चेहरा को देख के अगर वोट करना है तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि कमरुल हुदा साहब को ही दे। क्यों? क्योंकि जो हमारे इजहार साहब हैं, इजहारुल हुसैन, अभी जो वर्तमान में हैं अभी, तो मैं उनसे मेरी नहीं लोगों की शिकायत है कि वो
हर तरह से खाली फ़ोटो खिंचाने का काम करते हैं, जो फैक्ट बात है। ठीक है, मैं किसी से डर के, मैं किसी के पीठ पीछे नहीं बोलता हूं। मैं आपके कैमरे के माध्यम से मैं उनके कानों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि कमरुल हुदा साहब, आपको ये समय जो मिला आपके हित के लिए, और आप अपने जो हित के लिए जो भी जीते इस बार, तो लोगों के लिए हित के बारे में सोचना चाहिए था, ना कि फ़ोटो खिंचाने के काम में। वो हर बार फ़ोटो खिंचाने के, इस तरह का कई सारे मामला हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो अब वक्त आ रहा है, वो खुद जान जाएंगे। 2 कदम चल के आए और डोर टू डोर जाए, लोग उनसे यही शिकायत करेंगे कि आप खाली फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में थे। अभी जो कैंडिडेट के रूप में है कांग्रेस में जो आए हैं हमारे कमरुल हुदा साहब, इंशाल्लाह ताला अब देखिए हम लोग। तो आप अकेले हैं या आपका पूरा गांव? मेरा बेल्ट जो हम लोग विधानसभा 54 से हैं, है ना, तो मैं कठलवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। मेरे उधर अभी कमरुल हुदा साहब हैं, अभी डोर टू डोर घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है, लोग उनसे मुखातिब भी हो रहे हैं अच्छी तरीके से। लेकिन लोग अभी यही कह रहे हैं कि आप आए हैं, अगर आप निर्दलीय में भी आइएगा ना तो आपको मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, अभी हम लोग जो है किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के छतरगाछ में पहुंचे हुए हैं। छतरगाछ में जो है लोगों से उनकी मत जानते हैं। हमारे साथ मुखिया जी अभी हैं यहाँ पे पहुंचे हुए। कोलथा के जो है सम्मानित मुखिया है तवाब अंकल हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे। अंकल जो है मुखिया जी, चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ज़्यादा समय रहा नहीं, क्या है इस बार, किस तरह का क्या रुझान रहेगा? देखिए, जब तक गठबंधन का ये फैसला, सीट बंटवारा का फैसला नहीं हो जाता है, तब तक कुछ भी कहना बेफजूल बात है। जब क्लियर हो जाएगा कहाँ से किसको टिकट मिल रहा है, तभी माहौल बताया जा सकता है। अभी बताना ये बेफजूल की बात है। कांग्रेस में जो है 2-3 दावेदार हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें से आपको मुख्य रूप पे जो है इजहारुल हुसैन साहब तो हैं ही, कमरुल हुदा साहब की जो है एंट्री हुई है कांग्रेस में, और वो भी अपनी दावेदारी बड़ा जोर शोर से कर रहे हैं। तो क्या लगता है, ये समीकरण क्या बिगड़ने वाली है या क्या होगा? देखिए, ये इलाका हमेशा कांग्रेस का रहा है, इसलिए टिकट जिसको मिल जाए वही सिकंदर है। इजहारुल हुसैन साहब को लेकर जो है चर्चाएं हैं, कहीं जो है उनके लिए पॉजिटिव सुनने को मिल रहा है, कहीं नेगेटिव सुनने को मिल रहा है। इसी कश्मकश में जो है बहुत सारे लोग जो है उनको पसंद भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है नापसंद भी कर रहे हैं। तो आपके एतबार से जो है, आपके सोच समझ से जो है क्या लगता है आपको? आप क्षेत्र घूमते हैं? देखिए, मैं क्षेत्र घूमता हूँ, मगर हम कोई एक पद में हैं, हाँ, इसलिए अभी कोई बात कहना, मैं जिम्मेवारी के साथ कहना ये बेफजूल बात है और मैं सही नहीं होगा। अच्छा, तो एक बात ये बता दीजिए कि महागठबंधन की जीत होगी या एनडीए निकल जाएगा, या एमआईएम जो है, एमआईएम भी जो है अभी असदुद्दीन ओवैसी, हाँ, किशनगंज में एम का कोई वजूद नहीं होगा, चाहे एनडीए हो या इंडिया हो, ये दो में से जो बन किशनगंज विधानसभा से कि नहीं, एम का कुछ जनाधार नहीं होगा, जनाधार नहीं होगा। ये 2 पार्टी में से जो बाजी मार ले। जी जी जी, चलिए, बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद अमीनुद्दीन। कहाँ घर हुआ आपका? कोलथा। कोलथा घर हुआ। तो क्या है इस बार रुझान विधानसभा चुनाव का, किस तरफ हवा बह रही है? हम लोग तो कांग्रेस को वोट करेंगे 100%। हाँ, कांग्रेस। तो कांग्रेस में भी जो है अभी 2-3 दावेदार हो गए, शायद आपको पता ही होगा पुराने। हाँ, और जो भी टिकट लेके आ जाए। कौन कौन है दावेदार, आपको पता है? कमरुल हुदा है और इजहारुल हुसैन है, और 2 ही देख रहे हैं हम। देख रहे हैं। तो कौन सा चेहरा आपको पसंद है? पसंद दोनों ही है। दोनों ही पसंद है, यानी कि आपको पार्टी भी पसंद है, दोनों चेहरा भी पसंद है। कोई आ जाए हम लोग बस कांग्रेस करेंगे, कांग्रेस को ही करेंगे। कांग्रेस। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन, ये हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब थे। इनका कहना है टिकट कांग्रेस से जिसको भी मिल जाए, हम जो है वोट जो है उसको करेंगे। एक और भी है हमारे साथ साथी, उनसे हम बात करेंगे। कहता है ये नहीं बोल रहे हैं, देखिए उसको वोट करना है। हमारा तो सब कांग्रेस ही है, कांग्रेस में ही करना होगा। कांग्रेस में ही करना होगा। कांग्रेस में भी 2-3 चेहरा है। 2-3 चेहरा है, अच्छा चेहरा जिसका आएगा उसी को देंगे। उसी को देंगे। चूँकि आप शेरशाहवादी हैं, शेरशाहवादी समुदाय से भी जो है 1-2 लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? दावेदारी पेश कर रहा है तो क्या कहेंगे, देखा जाएगा बाद में, जब देखा जाएगा ना। लेकिन आप कांग्रेस को वोट किए हैं पिछले बार। हम लोग तो पूरा ज़्यादा आदमी से देखे आते हैं कांग्रेस। 2-3 चेहरा है इसमें।
जितना भी चेहरा है सब हाथ में हम लोग देखा है सारा जिंदगी भर, तो आज हम लोग छिपा के क्या करें। आज छाप में देना है, यानी टिकट जिसको भी मिले। वो तो आप सोचने के बाद है, आप क्या हो रहा है, किसको देता है, देखेंगे। आदमी ठीक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर किसी को ठुक देंगे। क्या नाम हो गया आपका? उस्मान गनी। भी युवा साथी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम इश्तियाक आलम हुआ, मैं छतरगाछ का निवासी हूँ, यानी किशनगंज विधानसभा के रहने वाला हूँ। तो क्या लगता है इस बार किस तरह का रुझान है? रुझान क्या है? रुझान जन जन से एक ही पुकार है भाई, कि जब इजहारुल हुसैन साहब यहाँ के विधायक बने तो करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ब्लॉक में मनमानी, प्रशासन की दादागिरी काफ़ी ज़्यादा, क्षेत्र में करप्शन लिमिट से ज़्यादा चरम सीमा पर है। अब जन जन की पुकार ये है कि भैया कांग्रेस से हम लोग जो है कमरुल हुदा को उम्मीदवार देखना चाहते हैं। हालांकि समय बताएगा कि ये क्या होगा, लेकिन कमरुल हुदा के जो समर्थक है वो कट्टर है भैया, खतरनाक, इतना हाई लेवल के समर्थक है, इतना ज़बरदस्त नेटवर्किंग है कि लोग सिर्फ जो है कमरुल हुदा को विधायक देखना चाहते हैं। वजह भी है, वजह यह है कि जब वो 9 महीने के लिए एक विधायक बने, यानी मान लीजिए कि 1 साल के पीरियड के लिए उपचुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद जो लोगों के बीच में रहना हुआ, जनता के लिए जो काम किए, कितने ट्रांसफार्मर चेंज किए, ब्लॉक में मनमानी ख़त्म किए, और किशनगंज विधानसभा में पहली बार किसी जो है दरोगा को वो सस्पेंड करवाया। समझे, एक विधायक किशनगंज में पहली बार कोई दरोगा को इसलिए बदलता है कि उस दरोगा जो है मनमानी करता है, गरीबों पर जुल्म करता है, महिला को जो है वो थप्पड़ या बदमाशी करके वो मारा गया उस दरोगा द्वारा। तो कमरुल हुदा साहब कहाँ थे? हैदराबाद में थे भाई, उपचुनाव जीते, हैदराबाद में उनका जो है स्वागत समारोह चल रहा था, और खबर मिली क्षेत्र से कि जो है एक महिलाओं के साथ एक जो है दरोगा पोठिया के बदतमीजी कर दिए, और विधायक जी स्वागत समारोह छोड़ के अपने क्षेत्र आकर ऐसे दरोगा को सस्पेंड कराने का काम किया। अब सवाल ये उठता है कि क्षेत्र में कमरुल हुदा का डिमांड क्यों है? कमरुल हुदा का डिमांड इसलिए है कि वो क्षेत्र के लोग, वो जनता ये चाहती है कि हमको करप्शन से मुक्त होना चाहिए, हमको ब्लॉक की दलाली, मनमानी और रंगबाजी से दूर होना है। ये लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज़ बने, ये लोग चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में एक दमदार विधायक बन के जाए, क्षेत्र की समस्या को हल करे। लेकिन इजहार साहब के अंदर साहब वो चीज़ देखने को नहीं मिला। हालांकि आप जाइएगा, ये छतरगाछ पंचायत है, अगर यहाँ कमरुल हुदा के कम समर्थक होंगे तो मान सकते हैं, लेकिन इजहार साहब के हम पंचायत में कमरुल हुदा के कट्टर समर्थक है भैया। तो लोग चाहते हैं कि कमरुल हुदा उम्मीदवार बने, और लोग नहीं, उनके समर्थक ये भी चाहते हैं अगर कमरुल हुदा को कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया और कमरुल हुदा साहब अगर चुनाव नहीं लड़े निर्दलीय भी, तो उनके समर्थक भाजपा को वोट कर देंगे, लेकिन कांग्रेस के ऐसे निकम्मा विधायक को नहीं करेगा। तो इसी के साथ मेरा नाम इश्तियाक हुआ और मैं छतरगाछ पंचायत का रहने वाला हूं। आप तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इस बार कैंडिडेट मजबूत देखकर वोट कीजिए, आपके और आपके बच्चों के भविष्य को देखकर वोट कीजिए। चलता हूँ, जय हिंद। अभी तो टिकट की दावेदारी चल रही है, टिकट फाइनल नहीं हुआ है, तो शीर्ष कमान, आला कमान, कांग्रेस के जो आला कमान है उनसे क्या दरख्वास्त करेंगे? हम लोग गुहार लगाते हैं। अरे भाई, कांग्रेस से हम लोग क्या कर सकते हैं? बड़ी पार्टी है, डिसीजन वो लोग। कहने का मतलब ये है कि कमरुल हुदा के समर्थक ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस से अगर कमरुल हुदा को टिकट नहीं मिले और कमरुल साहब अगर निर्दलीय भी नहीं आते हैं तो हम लोग भाजपा को जिता देंगे, लेकिन कांग्रेस का ये निकम्मा विधायक को नहीं बनाएंगे। तो क्लियर है कि कमरुल हुदा को टिकट दिया जाए तभी सीट बचेगी भाई।